साथियों, दो बड़े ही अच्छे मित्र होते हैं। तो उनमें से एक मित्र का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी वसीयत कुछ इस तरीके से लिखी कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए और मेरी संपत्ति का चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए। मेरी एक बेटी भी है, उसको मेरी संपत्ति का 1/5वां हिस्सा दिया जाए। पिताजी का देहांत हो गया, उनका अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद उनकी वसीयत को पढ़ा गया तो जब जानकारी मिली कि पिताजी की वसीयत कुछ इस तरीके से है तो उनकी संपत्ति को देखा गया। उनके पास संपत्ति के नाम पर केवल 19 ऊंट थे। अब घर वालों ने आपस में सोचा कि पिताजी ने लिखा है कि संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए, अब 19 ऊंट का आधा कैसे हो पाएगा। उन्होंने काफी सोच विचार किया लेकिन 19 ऊंट का आधा हो नहीं रहा था। तो उन्होंने पंचायत बुलाई और पंचों ने भी सोच विचार किया, काफी माथापच्ची की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो उनमें से किसी पंच ने ये सलाह दी कि भाई एक ऊंट को बेच दिया जाए और उसके जो पैसे आए उसको वसीयत के हिसाब से बराबर बांट दिया जाए। इस पर उनके बड़े बेटे ने असहमति जता दी और कहा कि नहीं, पिताजी की अंतिम इच्छा तो उसी तरीके से पूरी होगी जैसे वो चाहते थे। तो बड़े असमंजस में थे लोग। तभी किसी को याद आया कि यार, इनका एक बड़ा ही अच्छा मित्र पास वाले गांव में रहता है, क्यों ना उसे बुला लिया जाए। हो सकता है मित्र की भाषा वो कुछ थोड़ा अच्छा समझ जाए, हम ना समझ पा रहे हो। तो साथियों, उस मित्र को बुलाने के लिए किसी को भेजा गया। पास के गांव में उनका मित्र रहता था, तो वो अपना एक ऊंट पर सवारी करके वहां आ गया। सभी लोगों ने उसे बताई कि भाई स्थिति ये है और वसीयत में तुम्हारे दोस्त ये चाहते थे। अब वसीयत के हिसाब से बंटवारा हो नहीं रहा है, हो सकता है हम कोई भाषा उनकी नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप कुछ समझते हैं और इस बंटवारे को कर दें तो देखिए। तो उस मित्र ने बताया कि ये बंटवारा इसलिए नहीं हो पा रहा कि ऊंट 19 हैं और 19 ऊंट का 9.5 ऊंट हो नहीं सकता। तो देखिए, मेरा मित्र तो अब रहा नहीं, लेकिन उसके बच्चे आराम से रहें, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। आप ऐसा करिए, जिस ऊंट से मैं आया हूं आप मेरे ऊंट को भी इन्हीं ऊंटों में मिला दीजिए और ये ऊंट 20 हो जाएंगे, तब तो बंटवारा आसानी से हो जाएगा। तो पंचों ने बड़ी सराहना की और 20 ऊंट होने के बाद बंटवारा आराम से हो भी गया। बड़े बेटे के लिए उन्होंने लिखा था कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए। तो 20 ऊंट के आधे 10 ऊंट बड़े बेटे को मिल गए और छोटे बेटे को 20 का चौथाई 5 ऊंट मिल गए। जो उनकी बेटी थी उसको 20 का 1/5 यानी 4 ऊंट बेटी को भी मिल गए। और साथियों, जो ऊंट उनके मित्र ने अपना दिया था वो ऊंट बचा रह गया। बंटवारा आराम से हो गया और जो उनका मित्र पड़ोस वाले गांव से आया था वो अपने ऊंट पर सवार होकर अपने गांव को वापस चला गया। कहानी से तात्पर्य यह है कि हमारे और आपके जीवन में भी कोई ऐसा निस्वार्थी मित्र जरूर होना चाहिए। और दूसरी शिक्षा कहानी से यह मिलती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से अपने दोस्ती का धर्म निभाते हैं तो प्रकृति हमारे साथ होती है। जिस तरीके से उनका एक ऊंट कहीं नहीं गया, उनको वापस मिल गया, उसी तरीके से अगर हम दोस्ती का धर्म निभाते हैं तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। साथियों, अपनी दोस्ती का धर्म निभाते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।